अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज आपका लेक्चर 9 है, यूनिट 8 का। आज हम लोग कर रहे हैं, कल हम लोगों ने 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत इजी कर देना, आसान कर देना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लाई किया था वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ, नंबर्स को नंबर्स के साथ और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। अच्छा जी, सोल्यूशन स्टार्ट किया। सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप आपको पता है, हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। क्वेश्चन को रीराइट करने का मकसद ये है कि हमें ये पता लगे हमने क्वेश्चन में क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना है, कौन सा सबसे पहले करेंगे, किस ऑपरेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को रीराइट किया, इसमें देखा एन एम मल्टीप्लाई हो रहा है एन प्लस एन से। यहाँ हमारे पास पहले हमने सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से किया था, अब सिंगल टर्म को हम मल्टीप्लाई करें टू टर्म्स के साथ। टर्म्स का मैंने आपको बताया था, टर्म्स क्या होती हैं कि जो हम साइन लगा के वेरिएबल को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी टर्म्स होती हैं। उनको साइन से हटा दिया जाए, उनमें कॉमास लगा दिए जाए तो वो टर्म्स बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टू टर्म्स आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्वल साइन लगाया। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ और फिर अगेन इसके साथ, अलग अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। एल एम मल्टीप्लाई बाय एल प्लस एल एम मल्टीप्लाई बाय एम। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखें ये दोनों वेरिएबल सेम है और इनकी पावर्स जो सी है, जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड होती है। तो यहाँ पर एल स्क्वायर एम हो गया। यहाँ पर ये वेरिएबल सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा एल 1 + 1 2, ये हो जाएगा एल एम स्क्वायर। बस इतना प्रोसेस 2 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन स्टार्ट किया। 4p इंटू p प्लस q। 4p मल्टीप्लाई हो रहा है p प्लस q के साथ। सेम उसी तरह से 4p को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम p से। ठीक है, और नेक्स्ट ये प्लस साइन आ गया, 4p को मल्टीप्लाई करेंगे q से। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन आती है ये प्लस साइन इस q का है। ठीक है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, इट्स मीन कि ये जो p है ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। 4 के साथ भी कोई साइन नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि 4 भी पॉजिटिव। ये तीनों हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब अलजेब्रा हम लोग करते हैं तो यहाँ पर साइन भी बहुत अहमियत रखते हैं, साइंस को भी हम साथ लेके चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम ये कर सकते हैं, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस इसका आ रहा है और ये प्लस क्यू, तो इसका आंसर हमारे पास 4 बन जाए। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, कोएफिशिएंट क्या किसे कहते हैं? जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट हमेशा कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। 4 बन जाए 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या 4p। ठीक है, प्लस और प्लस प्लस हो जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों प्लस और प्लस 4 बन जाए 4pq। जो इसका प्रोसेस है ना वो इस तरह से होता है, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करेगी। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये टीचर ने किस तरह से कर दिया। इस वजह से मैं आपको सिंपल वे में करवा रही हूँ। आप इस तरीके से करेंगे, जहाँ पर हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं ये वाला प्रोसीजर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3a इंटू a माइनस b। ठीक है, 3a को मल्टीप्लाई करेंगे a से, माइनस ये वाला जो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाती हूँ। 3a इंटू b, ये माइनस कहाँ से ना बाहर ले, इसके इधर ले लो। ठीक है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल की पावर्स ऐड होती है। 3a स्क्वायर माइनस 3 1 3
AB, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख पाती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x इंटू 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों टर्म्स के साथ क्या आ रहा है, वेरिएबल कोएफिशिएंट आ रहा है। सॉल्व करेंगे 2x इंटू 3x प्लस 4y मीन्स नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल्स को वेरिएबल से। 2x पहले इसने इधर मल्टीप्लाई होना, फिर इधर 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, ये प्लस साइन यहाँ पर आ गया, 2x फिर मल्टीप्लाई होगा 4y से। 2 3 6, 6 और 1 1, इन दोनों की पावर्स ऐड होके x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 4 8 और x और y डिफरेंट वेरिएबल्स है, उनकी पावर्स को हम ऐड नहीं करेंगे, x y लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है 2a इंटू 2b माइनस 2c। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2a इंटू 2b माइनस 2c, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2b के साथ, फिर इस 2a को इधर ये माइनस और ये प्लस मिलके यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c। 2 2 4 और दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, ab हो गया। फिर यहाँ पे 2 2 4 वेरिएबल डिफरेंट है, ac लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ऐड करिए जी। क्वेश्चन नंबर 6 है 2lm इंटू l स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2lm इंटू l स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n। मल्टीप्लाई करेंगे 2lm को पहले l स्क्वायर m स्क्वायर से। ठीक है, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2lm को, ये माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आएगा इसका। ठीक है, और n के साथ पावर्स l की पावर l के साथ ऐड होगी, m की पावर m के साथ ऐड होगी, तो ये 1 थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा l क्यूब m क्यूब। यहाँ पे कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है, तो वहां पर हम उसको लिख देंगे 2lmn। अच्छा जी, अब आपका होमवर्क क्या है, आप लोगों की डायरी ये है, डू होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट्स 7 8 एंड 9। ठीक है, ये 3 पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। समझ आ गई होगी आप लोगों को। क्वेश्चंस की सिंपलीफाई किया है। 8.3 एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की थी चैप्टर 8 में। 100 पेज और 101 पेज की लर्निंग करनी है, और उसके अलावा ये सारा काम आप लोगों ने करके सैटरडे को सबमिट करवाना है। ओके, अल्लाह हाफिज।